बहू नमक की तरह होती है। इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सरजू का ब्याह रेखा के साथ हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेखा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेखा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेखा की सास भी रेखा से काफ़ी खुश थी कि रेखा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेखा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेखा, अगले साल चले जाना। रेखा यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और क्या, दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रेखा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी। क्यों सोच रही हूँ इतना, करना तो मुझे ही, बनाना है तो चलूँ किचन में, अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रेखा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर से चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेखा गई तो सरजू ने कहा कि रेखा, तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती हैं कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ, सरजू ने कहा। और देखो रेखा, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। रेखा, तुम अच्छा शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो, गुस्सा करते हुए रेखा सो जाती है। सुबह उठकर रेखा अपने काम में रोज़ की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेखा की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेखा की सास से पूछती हैं कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रेखा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेखा की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेखा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक रेखा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रेखा को देखकर एक दिन रेखा की सास ने पूछा, रेखा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सरजू ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रेखा के आवाज़ में दर्द था। रेखा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं, तुम बताओ क्या हुआ है। रेखा के आंखों में आंसू भर आई और रेखा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात? अरे रेखा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे, उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर यह घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेखा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को जब सरजू घर आता है
तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेखा अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेखा तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सरजू सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेखा की सास रेखा के सिर पर हाथ फेर रही थी और सरजू एकटक लगाकर अपनी माँ को और रेखा को देखता रहा। हमारी ये सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।